नमस्कार, मैं हूं विष्णु दयाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं पब्लिक मीडिया न्यूज़। पहलगाम में जो हमारे 28 लोगों को निर्मम जो हत्या कर दी उग्रवादियों ने, हमारी देश की फौज ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है और उसी फौज की प्रशंसा करने के लिए देश के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज तिरंगा यात्रा पर्वतिया कॉलोनी से निकली है और इस तिरंगा यात्रा निकालने का जो श्रेय है ये कि मंडल अध्यक्ष जो सुशील कुमार हैं उनके श्रेय जाता है और उन तमाम वो लोग खड़े हैं जो हाथों में तिरंगा लेकर और देश की फौज के साथ खड़े हैं। आप देख सकते हैं तमाम वो भीड़ है, हाथों में तिरंगा है इन लोगों के। और आइए बात करते हैं कि इतना जोश किस लिए है। सुशील जी, क्या कहेंगे? आज तिरंगा यात्रा में अपार भीड़ जुटी है, लोगों का ये जोश क्या कहता है? भाई लोगों के साथ तो 56 इंच का सीना है तो जोश तो होगा है। और रही बात, जब 1 लाख हमारे लोग मरे तब भी कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे 21 जो लोग मरे हैं, 25 लोग जो भी मरे हैं, उनके लिए हमने 7 उनके जो ठिकाने थे, जो आतंकवादी ठिकाने थे, वो उड़ाए और पाकिस्तान में घुसकर उनको ये समझाया कि हिंदुस्तान पहले वाला नहीं है, अगर तुमने उंगली दिखाई तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। आज तिरंगा यात्रा निकली है, देखा जाए तो महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है आपके साथ, क्या कहेंगे इसको लेकर? तिरंगा यात्रा ये हमारी जो अंदर की शक्ति है ना, देश के प्रेम की और हमारे जो फौजी हैं उनके प्रेम के लिए, वो शक्ति जाहिर करती है कि हमारे जो देश के एक व्यक्ति है ना, अगर ऐसी कोई बात आती है, ऐसे आतंकवाद, अगर पाकिस्तान जैसे आतंकवाद हम पे आते हैं, हावी होने की कोशिश करते हैं, तो देश का एक बच्चा, एक महिला, एक बड़ा, एक बुजुर्ग उनसे जंग लड़ने को तैयार है। और अगर भारत की जनता केवल पाकिस्तान के अंदर घुस गई ना तो पाकिस्तान को नामो निशान मिट जाएगा। यहाँ की जनता इतनी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बहुत बड़ा चैलेंज भी दे रहे हैं ये लोग कि अगर भारत की जनता पाकिस्तान में घुस गई तो उसको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, क्या नाम आपका? जितेंद्र यादव। आज झंडा लेके सबसे आगे आगे भाग रहे थे, कितना जोश, कैसे? ये जोश हमारा नहीं, पूरे हिंदुस्तान का जोश है और इसके लिए सबसे पहले हम धन्यवाद करना चाहेंगे पीएम मोदी जी का, जो उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लेकर स्ट्राइक की। ये डिसीजन लेना हर किसी के बस की नहीं, सरकारें पहले भी बहुत रही हैं, लेकिन ऐसा डिसीजन किसी सरकार में किसी पीएम के बस की नहीं था लेना। इसके लिए और जो हमारे पीएम ने डिसीजन लिया उसके लिए हमने तिरंगा यात्रा निकाली है, उनके साहस को बढ़ाने के लिए कि आगे आप ऐसा कोई भी डिसीजन लोगे, भारत की जनता पूरी आपके साथ इसी तरीके से रहेगी। क्या नाम है सर? एडवोकेट ऋषि। क्या कहेंगे आज तिरंगा यात्रा को लेके? सर, तिरंगा यात्रा पूरे भारत में निकाली जा रही है, जोरों शोरों के साथ निकाली है। इस तिरंगा यात्रा में हर कॉलोनी का, विधानसभा का, सांसदीय क्षेत्र का, बच्चा से बच्चा, बूढ़ा से लेके, आपने राजस्थान का एक मैटर देखा भी होगा जहाँ पर रिटायर्ड फौजी जो थे वो भी अपनी बंदूकें ले लेके युद्ध करने के लिए तैयार हो गए कि कोई पाकिस्तान वाला हमारे हिंदुस्तान के ऊपर आँख उठाकर देखे। तो भैया, रिटायर्ड फौजी की बात तो दूर, अब यहाँ पे महिलाएं भी अब सड़कों पे निकल चुकी हैं तिरंगा हाथों में लेके। हमारे साथ महिला शक्ति भी है, उनसे लगातार बात करते हैं हम। क्या नाम है आपका? मोनिका रावत। आज आप तिरंगा यात्रा में शामिल हुई हैं, क्या कहें, कुछ खास कहेंगे तिरंगा की? हाँ जी, बिल्कुल कहेंगे। हम हमारी जो देश के फौजी हैं उनके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि हम सब तुम्हारे साथ हैं, पूरा भारत तुम्हारे साथ है और आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पहलगाम में जो 28 जनों को उग्रवादियों ने निर्मम हत्या की है, ये इसको किस नज़र से देखते हैं आप? इसको हम भी वैसे देखते हैं कि मतलब बहुत बुरा हुआ है ना, कि जो देखो एक नया शादीशुदा जोड़ा था वो वैसे हो गए, फिर एक और थे जिनकी वो एंगेजमेंट हो रखी थी, तो हमको भी बहुत वो लगा, तो इसी कारण देश बहुत वैसे हो रखा है, तो सब उनके साथ में। क्या कहेंगे तिरंगा यात्रा? बस मैं यही कहूँगी कि उन्होंने बहुत गलत किया इस टाइम पे, पहलगांव में जो आतंक हमला किया था बहुत गलत किया था, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर उनको जो है मुंह तोड़ जवाब मोदी ने दे दिया है और आगे वो ऐसे करेंगे तो अभी तो उन्होंने उंगली पकड़ी है, अभी उनके गर्दन मरोड़ के हम उनके पाकिस्तान पर घुस के उनको मारेंगे। उन्होंने एक सिंदूर पे हमला किया ना, तो हमने दिखा दिया, हमने सिंदूर का बदला सिंदूर से लिया है और आगे अगर कोई हिम्मत करेंगे ना तो हम उनकी आंखें नोच लेंगे। हमारे साथ तमाम और भी लोग हैं जो लगातार जुड़े हुए हैं। जी सर, क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? पारस ग्रोवर। क्या कहेंगे पारस ग्रोवर तिरंगा यात्रा को लेकर? तिरंगा यात्रा के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश के सैनिक जो हैं वो इतने ससज्ज हैं, हमारे देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं और हमारे देश पे बिल्कुल भी आँच नहीं आने देंगे। जिस प्रकार अभी भी सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हुई थी, हमारे देश के सैनिकों ने पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद जब ब्लैकआउट होने के बाद में पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन चलाए गए, उसको भी ध्वस्त कर दिया गया वहीं पर ही। इसी प्रकार आगे भी जिस प्रकार भी क्या नाम है पाकिस्तान ऐसा काम करना चाहेगी और हमारी सेना जो है मुंह तोड़ जवाब देगी। मेरा नाम प्रमोद बिस्ट है
और मैं बताना चाहूँगा जिस पाकिस्तान को जो बार बार धमकी देता था अपनी न्यूक्लियर पावर की, आज मोदी जी की ही नीतियाँ हैं और हमारी सेना का ये साहस है कि उनको घुसकर ही, उनके पाकिस्तान में घुसकर ही उनको तबाह करने का जो संयम दिखाया हमारी सेना ने, तो मैं उस सेना के लिए बहुत बहुत सैल्यूट करता हूँ। 9 ठिकाने जो आतंकवादी थे, 11 एयरबेस जो उनके तबाह किए, आज पूरे संसार ने जान लिया है कि भारत जो है, जब भारत के ऊपर किसी ने निगाह उठाई या कोई उठाने का प्रयास करेगा तो भारत इसी तरह से उसको मुंह तोड़ जवाब भी दे सकता है। भारत माता की जय। एक मिनट और बोलना चाहूँगी कि हमारे साथ एक देखो माँ भी हमारे साथ 2 माएँ हैं, एक ये हैं, इनके दोनों बेटे बॉर्डर पे हैं जी। इनका एक बड़ा बेटा कमांडो है, छोटा सिपाही है, ये है, और एक वो है उनका भी बेटा, मतलब उनका बेटा भी देखो, मतलब उनके बेटे पठानकोट में उनकी जॉब थी और पठानकोट से उनके बच्चों को माँ किसी के साथ यहाँ भेजा गया, बच्चों को यहाँ भेजा गया, और ये माँ मतलब इनका बेटा राजस्थान गया ना, राजस्थान बॉर्डर पे वहाँ भेजा गया। देख लो इन माओं का भी सीना है ना। क्या कहेंगे आप? अब क्या, मेरा बेटा तो राजस्थान में बॉर्डर पे, जब पठानकोट में उग्रवादियों ने बम फेंके तो रातों रात मेरे बच्चों को शिफ्ट वहाँ कर दिया था। फिर रातों रात यहाँ से गए, हम गाड़ी बुक करके फिर अपने घर ले आए उनको। और इनका बेटा छुट्टी आ रखा था, यहाँ से बुलाया गया उनको। क्या कहेंगे? आपका बेटा फौज में है, कमांडो कभी दिल को डर लगता है कि मेरा बेटा फौज में हो? जब ऐसा काम होता है तो डर लगता है, क्यों नहीं लगता डर? रोना आता है, आंसू आते हैं आंखों में। दोनों बच्चे में 2 लड़के, दोनों बाहर ही रहते हैं दोनों। ये कमांडो है और बड़ा वाला छोटा वाला उसमें है। देखा जाए तो ये महिलाएं भी किसी फौजी से कम नहीं है, जिनके बेटे सरहद पर लगातार देशवासियों की रक्षा कर रहे हैं और देश के जो बॉर्डर है उनकी सुरक्षा में तैनात हैं। तो आज ये लोग अमन शांति से हैं और उन्हीं के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। लोगों का जो जोश है और जुनून है उसको देखकर अब लगता है कि देश सुरक्षित हाथों में है। वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत शर्मा के साथ विष्णु दयाल, पब्लिक मीडिया, फरीदाबाद।